दोस्तों टेक्नोलॉजी हमारे चारों तरफ फैली हुई है जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको लगता है कि सच है पर जी वो सच नहीं है। तो आज हम बस्ट करने वाले हैं कुछ कॉमन मिथ्स जो स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी के बारे में हम शुरू से सुनते आ रहे हैं लेकिन वो सच नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली जो मिथ है वो है कैमरास को लेके। अब चाहे मोबाइल फ़ोन के कैमरास की बात कर लो या DSLR के कैमरास की बात कर लो, एक जो मिथ है वो ये है कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल उतनी अच्छी क्लैरिटी उतना अच्छा फोटोज। पहले शुरू में ये कहीं ना कहीं वैलिड होता था लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में जब आए थे तब 5 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का कैमरा, तो जैसे जैसे कैमरास के मेगापिक्सल बढ़ते थे हर साल न्यू अपडेट्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां हमें देखने को मिलता है कि इस स्मार्टफोन का कैमरा 48 मेगापिक्सल है तो इसमें बहुत अच्छी फ़ोटो होगी, उसमें 64 है तो उसमें और भी अच्छी होगी, उसमें 108 है तो उसमें और भी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये पूरा का पूरा मामला डिपेंड करता है कैमरा के सेंसर साइज़ के ऊपर, इनकी जो रॉ प्रोसेसिंग होती है उसके ऊपर, उसकी जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है उसके ऊपर, और आजकल तो AI भी आ गया है। तो जितने ज़्यादा सेंसर के अंदर फीचर्स होंगे, जितनी लो लाइट सेंसिटिविटी होगी, उतना ज़्यादा बेटर फोटो आपको देखने को मिलेगा। दूसरी मिथ जो हमारे सामने निकल के आती है वो है इंटरनेट को लेकर। दोस्तों हम मोबाइल फ़ोन के अंदर चेक करते हैं कि कितने ज़्यादा डंडे आ रहे हैं उतना ज़्यादा बढ़िया डेटा स्पीड आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये जो डंडे हैं वो एक्चुअल में सिग्नल से हमारी कितनी लेंथ है वो दिखाते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 5 डंडे आ रहे हैं तो डेटा स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, 4G 5G बहुत अच्छा चल जाएगा, और 2 डंडे आ रहे हैं तो नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं हमने देखा होगा कि सिटी के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पॉपुलेशन के कारण हम नेटवर्क के कितने भी पास क्यों ना हो, हमें डेटा स्पीड देखने को नहीं मिलती है। लेकिन वो जो डंडे हैं वो हमें शो करते हैं कि फुल नेटवर्क आ रहा है। तो एक्चुअल में वो जो डंडे होते हैं वो सिर्फ नेटवर्क से हमारी दूरी दिखाता है। यहीं हम कहीं रूरल एरिया में चले जाए, कहीं गाँव में चले जाए, वहाँ पर यूज़र्स कम होते हैं तो जो ट्रैफिक होता है वो कम होता है, तो वहाँ पे हमें डेटा स्पीड अच्छी देखने को मिलती है, चाहे हमारे फ़ोन में नेटवर्क के डंडे सिर्फ 2 ही क्यों ना आए। तीसरा जो मिथ हमारे सामने निकल के आता है वो है बैटरी को लेकर। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि फ़ोन को रात भर चार्ज मत करो, उसको 80% चार्ज करो तो बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहती है। आईफोन्स को लेकर तो लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं कि बैटरी हेल्थ कम हो रही है, 80% से ज़्यादा चार्ज नहीं करना है, रात भर चार्ज में मत लगाओ, ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये सब भी मिथ्स है। हाँ ठीक है, लॉन्ग टाइम में जाके बैटरी में आपको थोड़ा बहुत हेल्थ को लेके थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ सकता है, लेकिन रेगुलर लाइफ में आजकल के स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, तो उनमें बैटरी फुल होने पर ऑटो कट ऑफ वगैरह जैसे अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट आईफोन के अंदर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का फीचर भी मिलता है। वो हमारे चार्जिंग स्किल को मॉनिटर करके ऑटोमेटिक चार्जिंग को स्टॉप कर देता है, तो 80% चार्ज होते ही चार्जिंग स्टॉप हो जाती है। अगर आप पूरी रात भी उसको चार्ज लगा के छोड़ देते हो तो बैटरी को उससे कोई नुकसान नहीं होता। एक लॉन्ग टर्म में जाके बैटरी हेल्थ एक्चुअल में इफेक्ट करती है, पर ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है जिसको लेकर आप इतना टेंशन लेके घूमो। चार्जिंग से जुड़ी हुई एक और मिथ सामने निकल के आती है कि फास्ट चार्जिंग के लिए फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डाल दो, डेटा वगैरह सब बंद कर दो, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो। मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ हल्का सा आधा 1% ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बैटरी फ़ोन जो है वो बैटरी को कम कंज्यूम कर रहा है एंड चार्जिंग करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इसलिए आधा 1% कहीं फ़र्क पड़ता होगा, पर आजकल के स्मार्टफोन में इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों अगली मिथ निकल के आती है एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन के बीच में। मतलब लोगों का ऐसा मानना है कि आईफोन है तो वो कभी हैंग नहीं होगा और एंड्रॉयड है तो मतलब हैंग होगा ही होगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसा कि आपको पता है एप्पल जो है वो अपने सारे फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन बनाता है, तो अगेन उसमें प्रोसेसर वगैरह जो जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो अगेन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो ऐसा है कि एक लैग फ्री इंटरफेस हमें देखने को मिलता है आईफोन के अंदर, नो डाउट इट्स अ वेरी गुड। बट एंड्रॉयड में भी ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जो कहीं ना कहीं लैग नहीं होते। जो फ्लैगशिप सीरीज़ के फ़ोन हैं, आप सैमसंग के ले लो, S25 अल्ट्रा ले लो, वीवो के भी अभी लेटेस्ट बहुत सारे स्मार्टफोन आए जो कहीं ना कहीं हैंग नहीं होते हैं। क्योंकि कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि आईफोन भी जो है वो कहीं ना कहीं लैग हो जाता है। कभी एंड्रॉयड फ़ोन भी ऐसे है जो कहीं पर हैंग नहीं होते हैं। क्योंकि कई लोगों को ऐसे बोलते सुना है कि यार एंड्रॉयड तो हैंग होता रहता है, आईफोन तो कभी हैंग नहीं होता है। तो ये तो वही बात हो गई कि मर्सिडीज़ में तो बिल्कुल भी झटके नहीं आते और अल्टो में तो झटके आते। अगेन अगर आप अल्टो को हाईवे पे चलाओगे तो उसमें भी झटके नहीं आएंगे, और मर्सिडीज़ को भी अगर उबड़ खाबड़ में चलाओगे तो हल्का सा झटका तो फील होगा। अगेन कहीं ना कहीं फ्लैगशिप लेवल की भी बात है और कहीं ना कहीं यूज़र के यूज़ करने पर भी डिपेंड करता है।
तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि आईफोन है तो हैंग नहीं होगा, एंड्रॉयड है तो हैंग होगा ही होगा। अगला मिथ निकल के आता है एंटीवायरस को लेके। कई लोग सोचते हैं कि फ़ोन में कहीं कोई मालवेयर प्रोटेक्शन, सेफ ब्राउजिंग के लिए या फिर मेरा जो डेटा है वो कहीं करप्ट ना हो जाए उसके लिए मुझे एंटीवायरस की ज़रूरत है। तो एंटीवायरस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो फ्री में हो या कई लोग तो पैसे देकर भी एंटीवायरस ले रहे हैं। तो आप हमारा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है एंड इनफैक्ट कई सारे फ़ोन के अंदर फ़ोन मैनेजर के अंदर उनका खुद का क्विक स्कैनर एंड एंटीवायरस स्कैनर वगैरह आता है। अगर वो है, आप यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी अलग से आपको फ्री में प्ले स्टोर पे ऐसे बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट कहीं कहीं बीच में ऐड भी आ जाती है, उनको देख के हम लोग क्लिक कर लेते हैं कि हाँ ये ब्रश है, सुपर क्लीनर है, फ़ोन को क्लीन कर देगा, स्टोरेज ये हो जाएगी वो हो जाएगी। कुछ भी नहीं होता है ऐसा। आप इफेक्टिवली अपनी स्टोरेज को मैनेज करके रखिए, आपका फ़ोन परफेक्टली फिट एंड फाइन चलेगा, नो डाउट, नो इशू। अगली जो मिथ निकल के आती है वो है वाटर डैमेज को लेकर, यानी कि अगर आपका फ़ोन पानी के अंदर गिर जाता है तो बहुत सारे यूट्यूब पर भी लाइफ हैक्स वाले वीडियो हमने देखे होंगे कि चावल के डब्बे में ले जाकर रख दो तो आपका फ़ोन सूख जाएगा, सही से चलने लग जाएगा। अगेन ये एक बहुत बड़ी मिथ है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं चावल के डब्बे में डाल देते हैं, उसे ऑन करने की ट्राई करते हैं, इससे फ़ोन को और भी ज़्यादा खतरा है। अगेन ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है तो उसे स्विच ऑफ कर दो, बैटरी निकल सकती है तो निकाल दो और सीधा ले जाओ सर्विस स्टेशन पर, वो आपके फ़ोन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। बाकी घर पे ट्राई करना तो आपके फ़ोन के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अगेन जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत बड़ी मिथ है जो लीजेंड्स और यंगस्टर के बीच में फैली हुई है कि अगर आप ब्राउज़र आपका कोई यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आपने इनकॉग्निटो मोड लगा लिया है तो आप बिल्कुल सेफ़ है, कोई आपकी हिस्ट्री वगैरह नहीं देख सकता है। तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। हाँ, आपके लेवल तक वो जो आपका जो ब्राउज़र है आपके डिवाइस के अंदर कुकीज़ वगैरह को स्टोर नहीं करेगा, हिस्ट्री वगैरह को स्टोर नहीं करेगा। बाकी प्रोफेशनल लेवल पर जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या फिर किसी भी लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए उस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, कंपनी के पास आपका सारा डेटा अवेलेबल रहता है। तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकॉग्निटो मोड यूज़ कर रहे हो तो आप बिल्कुल प्राइवेट ब्राउजिंग कर रहे हो। इनफैक्ट अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग करना चाहते हो तो आप VPN वगैरह ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा कहीं ना कहीं सेफ एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। बाकी इनकॉग्निटो मोड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगेन दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इन सब में से आपको भी आज तक लगता था कि ये सब कुछ सच है तो अपने दिमाग में बिठा लेना कि ये सब मिथ बस्टेड है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि और ऐसी कोई चीज़ है जो मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉप 10 मिथ बस्टेड के बारे में बात करेंगे, उसमें आपका भी लिस्टेड जरूर होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सब्सक्राइब कीजिए टिक टेक चैनल को। जय हिंद दोस्तों।